नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सभी उत्तराखंड वासियों को होली की खूब शुभकामनाएं। उत्तराखंड में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के आवास पर भी होली का जश्न रहा। किसी भी नेतृत्व के लिए और अगर ये समझते हैं कि मुझे एक कुर्सी मिली है, मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि जनता की तमाम अपेक्षाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं। ईमानदारी की सरकार हो, विकासोन्मुखी सरकार हो और जनप्रिय सरकार हो। जनप्रिय होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हर नई सरकार के लिए एक नई चुनौती होती है। इस समय उत्तराखंड की जनता ने एक मिथ तोड़ा है। हमने कहा भी आप मिथ तोड़िए और समय दीजिए काम करने के लिए। 5 साल पर्याप्त नहीं है। उसकी जो शुरुआत तो हो जाती है, एक विजन भी सामने चला जाता है, लेकिन स्वरूप उसका जो बनता है, आकार जो बनता है, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने उस पूरा 10 साल का समय कह सकते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी को दिया है और नई सरकार को, नया मुखिया को उसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए और राज्य की जो अपेक्षा है, राज्यवासियों की जो अपेक्षा है, उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरी तरफ पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। और ये ट्वीट उन्होंने किया, होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। ये पर्व उमंग और उल्लास का संचार करने के साथ समाज में भाईचारे की भावना को बल देता है। होली के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश भर में होली का जश्न है, धूमधाम से लोग मना रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 3 ऐसे गांव हैं जहां गांव के 373 साल के इतिहास में कभी भी होली नहीं मनाई गई। अब क्या कारण है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आप। अबीर गुलाल के साथ हुलियार गांव से लेकर बाजारों में पहुंचने लगे हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि ब्लॉक के कुइली, कुलझंड और जौंदला गांव इस उत्साह और हलचल से कोसों दूर है। यहाँ ना कोई हुलियार आता है और ना ही ग्रामीण एक दूसरे को रंग लगाते हैं। 373 साल से लेकर आज तक इन तीनों ही गांवों में कोई होली नहीं मनाई गई है और गांव के बच्चों को होली न मना पाने का हमेशा ही मलाल रहता है। नहीं, हमने कभी होली खेली नहीं है, पर आस पड़ोस में गांव में लोग खेलते हैं होली और हमें बहुत इच्छा होती है खेलने की। आस पड़ोस गांवों में होली बहुत खेली जाती है, पर लेकिन हमारे गांव में नहीं खेलते हैं। हमारे दादा दादी पापा वो लोग भी नहीं खेलते हैं और हमारी बहुत इच्छा करती है खेलने की। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे कुइली, कुलझंड और जौंदला गांव के ग्रामीण मानते हैं कि जम्मू कश्मीर से कुछ पुरोहित परिवार अपने यजमान और काश्तकारों के साथ करीब 373 वर्ष पूर्व यहां आकर बस गए थे और अपने साथ अपनी इष्ट देवी मां त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति भी लेकर आए थे और गांव में स्थापित की थी। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कुल देवी को होली का हुड़दंग और रंग पसंद नहीं है, इसीलिए वे सदियों से होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। होली हम पूर्वज पहले से होली नहीं खेलते हैं। वो कहते हैं कश्मीर से आ रखी है, कोई देवी उनके साथ आ रखी है, उस देवी को रंगों से वो परहेज है, वो दोष होता है गांव में रंगों से। होली हमारे बुजुर्ग कभी नहीं खेले, सास ससुर कहने भी ना। हमारे गाँव में कुछ दोस्त होली खेले, बाला सुंदरी देवी से हमारी जब कुछ होली खेला तो ये दोस्त होंगे, तो हमारा बच्चा भी नहीं खेलता होली। अब इसे अंधविश्वास कहे या फिर ग्रामीणों की अपनी इष्ट देवी मां त्रिपुरा सुंदरी पर आस्था, लेकिन ये एक ऐसा सच है जो इन तीनों गांवों के 15 पीढ़ियां निभाती आ रही हैं और अब नई पीढ़ी भी उसी का अनुसरण कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। बात सियासी खबरों की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड में अब बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक से पहले विधायकों की शपथ होगी। खबरें तो सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है कि विधानसभा में 20 मार्च को विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत क्योंकि बनाए गए हैं, वो शपथ दिलाएंगे। खबरें तो ये भी है कि 20 मार्च को ही उसके बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। इसी बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी होना है, लिहाजा
सूत्र ये कह रहे हैं कि 20 मार्च को ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली से पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी बैठक में शामिल होंगे। 20 मार्च को ही सीएम कौन होगा, ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला होली के बाद होगा। दिल्ली से देहरादून तक कयासबाजी जोरों पर है कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी और कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। मुलाकातों का सिलसिला बेशक से जारी है। शुक्रवार को जब हर कोई होली का त्योहार मना रहा होगा तो उसमें प्रदेश बीजेपी के विधायक और कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी भी शामिल होंगे। लेकिन सबके जहन में सवाल एक ही होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री। खबर है कि दिल्ली में अब फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुरक्षित रख लिया है और किसको कमान सौंपी जाएगी ये बात 19 या 20 मार्च को विधानमंडल की बैठक में सबके सामने होगी। और संभावना है कि 21 मार्च को शपथ के साथ नई सरकार का कामकाज शुरू हो जाएगा। देखिए, विधानमंडल की जब बैठक होगी उसी में से विधायकों में से ही सर्व समिति बनती है, उसी में नेता दल का चुनाव होता है और पर्यवेक्षक अनिवार्य रूप से वहाँ पे रहते हैं। उसी के तहत ये परंपरा चली आई है, उसी परंपरा के तहत होना है। 10 मार्च के रिजल्ट के बाद बीजेपी के कई नेता दिल्ली की दौड़ लगा चुके हैं और अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में होली मनाने के बाद देहरादून में जुटेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने तक चर्चाओं और अटकलों का दौर जारी रहेगा। जिस माहौल को उत्तराखंड की जनता साल 2021 में 2 बार देख चुकी है, बस इस बार फर्क इतना है कि सरकार से पहले होली का त्योहार है। हर्ष और उल्लास का त्योहार होली है। सब लोग उमंग के साथ होली मनाएं। वैसे भी कोरोना की मार के बाद 2 साल बाद सबको अवसर मिला है, इसलिए सब कुछ भूलकर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा होली मनाएं। होली के बाद कोई भी बनेगा बनेगा। राजनीति में रंग चढ़ते और उतरते देर नहीं लगती। ऐसे में इस बार होली के बाद किस पर रंग चढ़ा रहेगा और किसका रंग उतरेगा, ये 18 मार्च के बाद के अगले 48 घंटे तय कर देंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो ये मान के चलिए कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां बिना सस्पेंस के कुछ हो ही नहीं सकता। खटीमा से पुष्कर धामी के हारने के बाद पार्टी के अंदर ही भीतरघात के सुर उठने लगे। सीएम धामी के आवास पर मिलने आई बड़ी संख्या में महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम के सामने ही पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा चुनाव के दौरान भीतरघात करने का आरोप लगाया और भावुक हो गए। वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा, पार्टी इस पर संज्ञान ले। सब पार्टी की हमारी व्यवस्थाएं हैं और पार्टी सभी का संज्ञान लेती है। अगर कहीं से कोई बात आ रही है तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम पर उसका संज्ञान लिया जाए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज हरिद्वार पहुंचकर हर की पैड़ी पर गंगा पूजा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने माना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बन रहा है। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला बयान दिया उसी व्यक्ति को हरिद्वार ग्रामीण का पर्यवेक्षक बना दिया गया। हरीश रावत ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे से उनका कोई लेना देना नहीं है। साजिश के तहत इस मुद्दे को उनके साथ जोड़कर पेश किया गया। प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि जब वो अपने घर की रार ही नहीं संभाल पा रहे तो ऐसे में दूसरों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। मुझे 2 दिन बाद पता चला कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द कॉइन अप किया है, लोगों ने पैदा किया है, लाल कॉइन। और वो व्यक्ति जो है जिसके लेकर के सब रार मची, वो व्यक्ति 2 दिन के अंदर ही इस रार के बाद हरिद्वार ग्रामीण का जो है पर्यवेक्षक बना दिया जाता है, अपने को घोषित करता है और वहाँ पहुँच जाता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका मुझे कहीं से अता पता भी मालूम नहीं, कुछ किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जिसमें मुझे कोई जानकारी नहीं जिस विषय की, जो है उसकी टोपी मेरे सर पर पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब मैं अपने घर में मची हुई रार को नहीं थाम पा रहा हूँ तो फिर मुझको दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।